नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब। आज हम नवरात्रों में जो वस्तुएं दान करनी चाहिए उसके बारे में आपको कुछ बताते हैं। नवरात्रों में किया हुआ दान करोड़ों गुना हमें वापस मिलता है और इन दिनों में जो भी हो यथासंभव अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। नंबर 1, लाल चूड़ियाँ। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही शुभ और शक्तिशाली माने जाते हैं। मान्यता है कि इन दिनों में सुहाग की सामग्री का अहम हिस्सा लाल चूड़ियों को दान करने से माँ दुर्गा अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु का वरदान प्रदान करती हैं। लाल चूड़ियाँ सुहागिनों को भेंट करें और अष्टमी महानवमी के दिन कन्याओं को भी लाल चूड़ियाँ पहनाएं। इससे देवी अति प्रसन्न होती है और सदा सुहागन रहने का वरदान देती है। नंबर 2, केला। नंबर 2, केला। केला। नवरात्रि के 9 दिनों में केले का दान करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। केले का दान करने से घर में बरकत आती है और धन में वृद्धि होती है। ध्यान रहे, दान जरूरतमंदों को ही दें। वस्त्र। नवरात्रि में छोटी कन्याओं को वस्त्र दान करने से दुख और दरिद्रता का नाश होता है, साथ ही रोगों से मुक्ति मिलती है। ध्यान रहे, नए वस्त्रों का दान ही करें। फटे पुराने वस्त्रों का दान कभी न करें, न किसी को भेंट करें। किताबें। किताबों का दान भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। किताबें। चैत्र नवरात्रि में किताबों का दान करना भी मंगलकारी माना जाता है। जो व्यक्ति नवरात्रि में किसी असहाय व्यक्ति या बच्चे की शिक्षा के क्षेत्र में मदद करता है, किसी गरीब बच्चे की मदद करता है या धार्मिक पुस्तकों का दान करता है, उसके जीवन में कभी दुख के बादल नहीं आते और माँ लक्ष्मी के साथ देवी सरस्वती भी मेहरबान होती है। इसीलिए किताबों का दान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्रों में किताबों का दान करने से विद्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 5, इलायची। इलायची। कई बार कठोर परिश्रम के बाद भी नौकरी में पदोन्नति नहीं मिलती, कार्य विफल हो जाते हैं। ऐसे में चैत्र नवरात्रि में शुक्रवार के दिन 4 इलायची को एक हरे कपड़े में बांध ले, इसे अपने तकिए के नीचे रखकर सोए। अगली सुबह इन्हें किसी को दान कर दे। मान्यता है कि इससे जॉब के अवसर मिल जाते हैं और सरकारी नौकरी में प्रमोशन के रास्ते खुल जाते हैं। और माँ दुर्गा को लौंग का भोग लगाएं। लौंग। माँ दुर्गा को लौंग अति प्रिय है। माता रानी का पूजन लौंग के बिना संपूर्ण नहीं माना जाता। जब भी पूजा करते हैं तो अपने पूजा स्थल पर बैठ के लौंग की आहुति दें अग्नि में। थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित कर लें, उस पर घी का छींटा लगाकर उसमें 2 लौंग का जोड़ा रखें। प्रतिदिन नवरात्रों के 9 दिन लौंग की आहुति ज़रूर दें। लौंग माता रानी को अति प्रिय है। अगर हम और कुछ भी हमारे पास संभव नहीं है तो 2 लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। और पंचमेवा। पंचमेवा में क्या क्या आता है, जैसे बादाम, छुआरे, मिश्री, अखरोट वगैरह, ये 5 प्रकार के पंचमेवे तैयार करें और माता रानी को इनका भोग लगाएं। माता रानी को पंचमेवा अति प्रिय है। पंचमेवा का प्रसाद खाने से हमारे सभी ग्रहों की स्थिति सुधरती है। अगर हम पंचमेवा का प्रसाद माता रानी को भोग लगाते हैं तो हमारे सभी ग्रहों में सुधार होता है और हमारे जीवन की समस्याएं धीरे धीरे टलने लगती हैं। और माता रानी को खीर का भोग भी लगा सकते हैं। माँ दुर्गा को खीर का भोग अति प्रिय है। खीर का भोग लगाएं। माता रानी को नारियल चढ़ाएं। किसी भी मंदिर में जाके माता रानी को लाल चूड़ियाँ अर्पित करें। यह भी हमारे जीवन में बदलाव लेकर आता है। नवरात्रों में जो भी दान किया जाता है इसका फल करोड़ों गुना हमें मिलता है। अगर नवरात्रों में माता रानी का हवन या यज्ञ किया जाता है तो इसका फल करोड़ों गुना मिलता है। असंभव यज्ञ के फल के बराबर मिलता है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए
कभी भी किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ना करें और इन 9 दिनों में शांत रहने की कोशिश करें। कलह कलेश लड़ाई झगड़े की स्थिति को घर में ना होने दें। इस प्रकार माता रानी को प्रसन्न करने के लिए इन उपायों को करें और आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। धन्यवाद। जय माता रानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता